ये पेज कभी नहीं आना चाहिए अगर डेवलपर हो तो, क्योंकि ये बहुत मनाही होती है। पीला पेज का, जो अभी दिखा था रेड कलर का, इसीलिए योग ट्राई कर। एसक्यूएल कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए ये देखो, अभी ये ऐसे नहीं पता चलेगा। डीबग करना सीख लो तुम लोग, बहुत जरूरी है। इससे पता चलता है कि हमारे कोड में कहाँ से एरर दे रहा है। इसी वजह से देखो, अभी स्टेट का कोड लगाया ना मैंने, अब ये एरर कहाँ से थ्रो कर रहा है इससे पता चल जाएगा तुम्हारा। देखो, चला दिया। ये कोड क्यों नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है, ये पता चल जाएगा। देखो आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ से चला, तो देखो कमांड नेम डिलीट था। अब देखो कौन सा स्टेट की आईडी, स्टेट हम डिलीट करना चाह रहे थे ना। बाद ये चलाया है एसक्यूएल कमांड, तो ये मेंडर स्कोर का इसका डिलीट जो है, इसकी आईडी 1 है। अब आ गई, देखो अब क्या एरर दे रहा है। एग्जीक्यूट नॉट क्वेरी, कनेक्शन हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, इसीलिए ये एरर दे रहा है हमारा। पैरामीटर कनेक्शन क्लोज हो गया, हो गया। इधर दे दिए। सक्सेसफुली हो गया तुम्हारा, ठीक है। देखो डिलीट हो गया ना, डिलीट हो गया तो। डिलीट होने के बाद एक ग्रिड का फंक्शन चला दो, जो हमने ग्रिड बाइंड करके रखा है। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ग्रिड बाइंड दिखेगा। जैसे ही तुम्हारा डिलीट होगा वैसे ही डेटा बाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिक तुम्हारा। ये चला दो। अब कोई भी स्टेट डिलीट करोगे तो तुरंत, जैसे ये देखो स्टेट मैंने डिलीट किया, ठीक है, तो ये आया, स्टेट की आईडी उठा लिया यहाँ से। कौन सा स्टेट, स्टेट नंबर 2 मैंने डिलीट किया है। अब स्टेट 2 जाके वहाँ पे डिलीट हो गया, ठीक है। ये डिलीट हुआ, और डिलीट होने के बाद तुरंत क्या है, हमारा ग्रिड बाइंड कर दिया और हमारा जो है डेटा वो डिलीट होके 2 दिखाने लगा, ठीक ना। अब हम इसको से फिर से वो स्टेट स्टेट वो नहीं करेंगे, डिलीट नहीं रखेंगे, जिसको हम 0 ऊपर दे रहे हैं, जिससे हमारा पूरा स्टेट दिखता रहे। उनको डिलीट नहीं करना है, ठीक। सिटी, सिटी में भी है,
ठीक, CTR अभी हम करवा देंगे, पहले एक नया से बनाते हैं फ्रेश से, ठीक है, डॉक्टर का। ठीक वासु, डॉक डॉक्टर में तुम्हें 4-5 चीज चाहिए, पहले सोच समझ लो। डॉक्टर का नाम चाहिए, ठीक है, डॉक्टर का एड्रेस, ईमेल, सब कुछ रहेगा तुम्हारे पास। डॉक्टर का पूरा रहेगा। अब सबसे पहला क्या है, तुम बनाओ इसका पूरा वो फ्लो। अब मैं लिखता जा रहा हूँ, देखते जाना, तुम लोग अगर कहीं नहीं समझ आएगा तो बता देना, ठीक ना। जी भैया। सबसे पहले हम डॉक्टर का नाम लिखते हैं, ठीक ना। तो हम डॉक्टर का नाम दे रहे हैं, डॉक्टर नेम, ठीक है। डॉक्टर नेम के बाद क्या रहेगा, डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का भी एक मास्टर बनेगा, बस लिखते जाना, ठीक है। डेजिग्नेशन का भी एक मास्टर बना लेना। डॉक्टर का डेजिग्नेशन जो है तुम्हारा वो आएगा उससे ड्रॉप डाउन से, ठीक है। हर चीज का ये हर चीज में होना चाहिए ज्यादा। हम्म, मास्टर जैसे स्टेट का बनाया मैंने, वैसे डॉक्टर का एक डेजिग्नेशन बना लेना तुम। ऐसे ये स्टेट का ड्रॉप डाउन नहीं बनाया है मैंने, स्टेट का मास्टर, सेम ऐसे ही इसका भी बना लेना, डेजिग्नेशन का भी। अभी के लिए मैं, हाँ, देखो पहले कैसे टेबल क्रिएट किया जाता है ये जान लो तुम लोग। टेबल क्रिएट कर लेती हो, हाँ भैया। हाँ। हाँ हाँ। तो ये टेबल, टेबल का नाम लिख दो, ठीक है। मास्टर बना रहे हो तो M_, ठीक है, डेजिग्नेशन, ठीक। उसके बाद डेजिग्नेशन, डॉक्टर का डेजिग्नेशन देना है। तो सबसे पहले आईडी दे दो, ठीक है, डॉक्टर की आईडी, डेजिग्नेशन की आईडी इंटीजर, प्राइमरी की हो गई, आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, आइडेंटिटी 1,1 हो गई, ठीक। उसके बाद जी। डेजिग्नेशन दे दो, एनुअल केयर में दे दो, ठीक है, 500 दे दो, ठीक ना। डॉक्टर का नाम नहीं, पहले एक डेजिग्नेशन दे दो। मान लो, अभी एक चीज सोचो, क्यों मैं डेजिग्नेशन का मास्टर बनवा रहा हूँ। अभी इसके बाद डॉक्टर का टेबल बनेगा जिसमें डॉक्टर ऐड होंगे, ठीक है। अब डेजिग्नेशन का मतलब, मान लो तुम्हारे यहाँ सिर्फ आर्थो के ही डॉक्टर हैं अभी, ठीक, आर्थोलॉजी के डॉक्टर हैं, कोई दूसरा डॉक्टर नहीं है। बाद में कोई और आ गया तुम्हारे पास डॉक्टर, तो उसका डेजिग्नेशन क्या करोगे, कहाँ से ऐड करोगे। इसीलिए एक डेजिग्नेशन का डालोगे किसमें, आर्थोलॉजी है, कौन कौन कितने जो जो होते हैं वो डॉक्टरी में, वो अपना बाद में वो डेजिग्नेशन बढ़ाता जाएगा और डॉक्टर का नाम बढ़ा देगा। इसीलिए मैंने ये लिया है, ठीक है। हाँ, डेजिग्नेशन का, ठीक। डेजिग्नेशन का मास्टर अभी 1 मिनट में हम बना के दिखा देंगे, वो भी बन जाएगा। फिलहाल डेजिग्नेशन का मास्टर हमें नहीं, तुम लोगों को बनाना है, अपने से बना लेना, ठीक ना। हाँ, हाँ, मास्टर ही बना रहे हो यार, ये क्या बना रहा हूं मैं, मास्टर ही तो बना रहे हो। ये इसको मास्टर बोला जाता है, देखो स्टेट क्या लिखा है, स्टेट मास्टर। मास्टर का मतलब होता है एक मास्टर पेज बनाना, ठीक। ये इसको बोलते हैं मास्टर। मान लो तुम्हारे यहाँ, एक छोटे से बात ले लो,
अभी हमारा एक स्कूल चल रहा है, मान लो हमारे यहाँ कितने टीचर पढ़ा रहे हैं? 5 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो क्या टीचर के नाम आगे बढ़ेंगे नहीं? बढ़ेगा कि बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ता? तो क्या टीचर का नाम बढ़ाना होगा तो अगर मान लो जो कोडर है, वो क्या कोडिंग में स्टैटिक नाम बढ़ा देगा? किसी से पूछेगा कि भैया तुम्हारे यहाँ कौन-कौन से टीचर पढ़ाते हैं, उनका स्टैटिक पास करोगे? ऐसे नहीं पास किया जाता। हर चीज़ डायनेमिक रखी जाती है। मान लो जी। किसी तो अब क्लास 1 में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं और 1 टीचर को और बढ़ाना हुआ तो कैसे बढ़ाओगे? पहले टीचर का एक मास्टर बनेगा, जो नया टीचर आया उसको जोड़ा जाएगा। ऐसे ही डॉक्टर का भी जोड़ा जाएगा। अब डॉक्टर क्या है, हमारे पास 5 ही डॉक्टर थे। 1 डॉक्टर और आने लगे, हमारे यहाँ बैठने लगे। अभी 5 डॉक्टर का डेज़िग्नेशन अलग-अलग था। तो अब जो डॉक्टर पहले से हड्डी के डॉक्टर है, तो हड्डी के डॉक्टर तो दोबारा कोई लाओगे नहीं, किसी और का डॉक्टर का लाओगे। तो जो डॉक्टर आएगा उसका कुछ न कुछ डेज़िग्नेशन होगा कि नहीं होगा? तो वो डेज़िग्नेशन कहाँ से ऐड करोगे? उसका एक मास्टर का हाँ, हाँ, अब मान लो तुम्हारे यहाँ ये डॉक्टर है, तो हम डॉक्टर को रखेंगे, कोई डॉक्टर छोड़ के भी तो जाता है। तो जब वो छोड़ के जाएगा तो उसको क्या करेंगे? हम डिलीट मार देंगे। डिलीट मारने का मतलब ये नहीं होता कि वो डिलीट ही हो जाएगा एकदम से। डिलीट मारने का मतलब होता है हर चीज़ सॉफ्ट डिलीट करना। सॉफ्ट डिलीट का मतलब कभी भी तुमको कुछ जानकारी हो, तो तुम पता कर पाओ। मान लो तुम्हारे यहाँ कोई बोल दिया कि भैया ये हमने डिलीट कर दिया गलती से, हमें वो फिर से चाहिए। तो वो चीज़ दोबारा लाने के लिए सॉफ्ट डिलीट रहेगा तो उसको लाने में ये होगा। जैसे मान लो अभी हम क्या किए, अभी एक हार्ड डिलीट होता है, एक सॉफ्ट डिलीट। अभी हमने उत्तर प्रदेश को पहुँचा डिलीट मार दिया, ठीक? ये डिलीट हो गया, यहाँ से तो हट गया ना। अब अब ये यूज़र जी। एज़ ए यूज़र तो उसको ला नहीं सकता। तो वो हमसे यूज़र कॉन्टैक्ट करेगा कि भैया हमने क्या किया, एक गलती से हमारे से डिलीट हो गई। भैया क्या डिलीट हो गई? हमें स्टेट का नाम था, वो हमने कुछ और कर रहे थे, वो डिलीट हो गई। हम पहुँचे डेटाबेस हमारे पास है ही। यहाँ पे देखो सॉफ्ट डिलीट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे 3 दिख रहा है। तो हमने कहा ठीक है मैं उसे हटा दे रहा हूँ। मैं यहाँ पे अपडेट की एक क्वेरी चलाऊँगा या जैसे मैं ये डायनामिक मतलब इस पे कर दे रहा हूँ, तो हमने क्या किया अपडेट किया। हमने लगाया स्टेट स्टेट में क्या था, हमने क्या करना है सेट करना है, इस डिलीटेड के क्या करना है, हमें 0 करना है। कौन-सी? वेयर स्टेट आईडी क्या होगी हमारी? जो हमारी स्टेट आईडी 1 थी, उसे हम क्या कर दिए, चला दिए। तो जब चल गई, तो हमारा जो स्टेट था, वो अब 3 से क्या हो गई 4 अब यहाँ पे दिखनी चाहिए। तुमने कभी ये रिफ्रेश मार लो, तो वो जब रिफ्रेश मारेंगे, तो वो क्या हो जाएँगे, ऑटोमेटिक हमारे दोबारा से आ जाएगा, उसे दिखने लगेगा। दिख गया ना? तो इसीलिए हर चीज़ सॉफ्ट जी डिलीट भैया। करी जाती है, हार्ड डिलीट कभी नहीं किया जाता, कोई भी, ठीक? और बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो किसी ने कुछ अपडेट किया, जैसे अभी कंपनी में हमारे है, अगर कुछ भी यहाँ तक तुम लॉगिन तक करोगे तो हमें पता हो जाएगा कि तुमने लॉगिन किया था। तुम कुछ अपडेट मार दोगे तो भी हमें ये पता होना चाहिए कि क्या अपडेट किया है। और जो कि लॉगिन अभी तुम लोगों से सर अंजनी सर बोलेंगे कि ये जो पासवर्ड दिखता है ना, ये दिखना नहीं चाहिए, एन्क्रिप्टेड होना चाहिए। जैसे एडमिन लॉगिन का एक प्रोसीजर बनाया ना मैंने, अभी ये देखो चलाता हूँ अभी। ये है ना यूज़र आईडी और पासवर्ड, तो ये जो जी भैया। पासवर्ड होता है ना, वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, जिसे डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो जो यूज़र पासवर्ड उसे मान लो हमारे पास हम पासवर्ड है, ठीक? तो हमने तुम एज़ ए यूज़र सॉफ्टवेयर डेवलपर तो तुमको तो पता ही चल जाएगा तुमने क्या पासवर्ड डाल रखा है। डेवलपर को भी नहीं पता होना चाहिए कि हमारा क्या पासवर्ड है।
हमारे पास डेटाबेस है, एक्सेस कर लेंगे ना बाद में हम। तो ये पासवर्ड कभी भी एन्क्रिप्टेड फॉर्म में होता है, ठीक है? तो ये हमेशा एन्क्रिप्टेड फॉर्म में करने के लिए वो बोलेंगे सर, हम किसी दिन तुमको ये एन्क्रिप्टेड फॉर्म में करके दे देंगे, ठीक है? कैसे होता है ये भी बता देंगे। एक कोड लगता है ठीक है भाई। ठीक, तभी हम डेजिग्नेशन बनाते हैं, ठीक? जिस पे थे उस पे देखते हैं, ये सब बाद में देख लेना, ठीक है? ट्रांस आईपी ले लिए। ट्रांस आईपी का मतलब जो आईपी क्रिएट होता है, आईपी का भी मैंने एक फंक्शन देखो यहाँ बना के रखा है कि कुछ भी, कोई भी, किसी भी सिस्टम से तुम जैसे ही डेटा क्रिएट करोगे तो तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा किस आईपी से हमारा ये वो क्रिएट हुआ है। इसके लिए भी मैंने ये देखो ये हाँ, स्टेट वाले में एक बना रखा है, जहाँ पे तुमको तुरंत पता चल जाएगा किसने क्रिएट किया है। ये इंसर्ट का फंक्शन चलाया है, देखो ये है ना, आईपी का बना होगा, जी भैया। ये है ट्रांस आईपी। तो सबसे ऊपर जो है आईपी है, आईपी को ये कॉल किया गया है, आईपी जो है ये है आईपी। तो आईपी का एक फंक्शन मैंने बना रखा है जिसमें तुमको ये पता चल जाएगा कि कौन सा आईपी है। ये देखो ऐप कोड में लिखा है, उसका कोड लिख के मैंने रख दिया है कि सिर्फ तुम्हें सिर्फ कॉल करना पड़ेगा और कुछ करना नहीं पड़ेगा इसमें। डाल कॉमन डॉट सी एस, ये देखो क्लाइंट आईपी है, जो भी किसी भी सिस्टम जी। से हर सिस्टम का आईपी अलग होता है। अभी यही चीज तुम अपने सिस्टम से करोगे तो वो हमारी आईपी पे अलग गिरेगा, एडमिन करेगा तो अलग गिरेगा। सबका अलग अलग आईपी होता है, तो हर सबका आईपी अलग अलग होता है, तो उसी आईपी को लेके वो एंट्री कर मार देता है। तो ये आईपी का भी फंक्शन बना है, कैसे यूज करना है हम बता देंगे अभी, ठीक ना? बस दो, बस तुम्हें फंक्शन कॉल करने पड़ेंगे बस, और कुछ करना नहीं है इसमें। क्रिएटेड डेट ले लो कि किस डेट पे क्रिएट हुआ है, डेट टाइम इसका डिफॉल्ट सेट कर दो। मान लो बाय डिफॉल्ट तुम नहीं लगा पाते हो तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा, डेट ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है? फंक्शन हमेशा चलाना सीखो, ये बहुत जरूरी होता है, बिट में लिया जाता है, ठीक? ये मैंने चला दिया, ठीक है? अब ये डिजिग्नेशन का तुम्हारा ये जो है बन गया, ठीक? ये जो है डिजिग्नेशन बन गया। अब डिजिग्नेशन का मास्टर मैं जल्दी से बना दूं या फिर यहीं इंसर्ट करवा दे रहा हूँ, ठीक ना? तुम लोग अपने से कर लेना। यहाँ से इंसर्ट कैसे करते हैं पता है ना? हाँ भैया। हाँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, वैल्यूज, उसके बाद अब जो है हम किसका नाम देते हैं, सभी कॉलम का नाम देते हैं, ठीक है? जैसे कॉलम हमारी आईडी तो हमारी ऑटोमेटिक आती है ना, डेजिग्नेशन हो गया, और यहाँ पे ट्रांस आईपी हो गया। ट्रांस आईपी हम ऐसे तो उठा नहीं पाएंगे, ठीक? तो क्रिएटेड डेट हो गया, क्रिएटेड डेट हो गया, और इज डिलीटेड हो गया, ठीक? अब हम क्या करेंगे, डेजिग्नेशन हम निकाल लेते हैं कहीं से। देखो जनरल फिजिशियन, ठीक? ये हमारा एक हो गया, ठीक? ट्रांस आईपी में अभी के लिए मैं जो इसमें स्टेट में जाता था, क्योंकि एज एडमिन में करता था तो मेरा एडमिन के थ्रू जाएगा 0 है 1, ठीक? समझ आ रहा है कैसे? बस हाँ करते जा रहे हो, आ रहा है ठीक? भैया। डेटाबेस पढ़ लो भाई, मैं यही कहूँगा, ताकि तुम अभी पता चल जाएगा, परेशान ना हो, ठीक? ये मैं एक डिजिग्नेशन जो है
इंसर्ट कर दे रहा हूँ तुम लोगों को। क्या दिक्कत आ रही है? डिजिग्नेशन हो गया, ये हो गया, गेट डेट। तेरा दे रहा है क्या? क्रिएटेड डेट की स्पेलिंग गलत है। CREATED। ठीक, इंसर्ट इंसर्ट हो गया। ऐसे एक दो और मैं इंसर्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद मैं वो दिखाता हूँ, ठीक ना? क्योंकि ये ऐसे टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ऑफिस जाना है मुझे सुबह। एक एक जनरल फिजिशियन हो गया, एक और कर दे रहा बस। ठीक ठीक, ये दो मैंने कर दिया है, बाकी आगे तुम लोग अपना जो भी इसका मास्टर बनाना तो ऐड करते चले जाना, ठीक ना? अब हाँ जी। देखो, अब हम एक डॉक्टर का बनाएंगे टेबल। मास्टर ही है ये भी। डॉक्टर का इसमें जो रहेगा पूरा नाम वाम सब रहेगा, ठीक ना? ठीक, जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ, तुम लोग अपना समझते जाना, कुछ दिक्कत हो कुछ बताना। का नाम डिजिग्नेशन की आईडी, नाम डिजिग्नेशन का नाम इससे उठा लेंगे, ठीक ना? जी। सिटी की आईडी लेंगे हम। स्टेट की आईडी लेंगे। एड्रेस लेंगे उसकी, ठीक है? ईमेल आईडी। बस इतना डॉक्टर के लिए बहुत है, ठीक ना? और बस करो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा हाँ, मोबाइल नंबर चाहिए ना? मोबाइल नंबर तो डिजिट में ही रहता है ना? बस ट्रांस आईपी। डिफॉल्ट क्यों लिख रहे हैं पता है? बाय डिफॉल्ट। हम्म बाय डिफॉल्ट अगर मान लो जैसे एंट्री गिरेगी, हम देते हैं प्रोसीजर में नहीं देते हैं तो भी हमारा ये ऑटोमेटिक ले लेगा। ये डिफॉल्ट बिट क्या होता है पता है ना सब? हाँ, हाँ जी भैया। बिट का यूज क्यों किया है? अरे बाप रे, हाँ, बिट का यूज क्यों किया है? हाँ? बिट क्या होता है? दोनों में से कोई से को नहीं पता? जी, 0 और 1 फॉर्म में मतलब अगर मतलब हाँ, सॉफ्ट वो डिलीट जीरो और करते हैं। वन में ही लेता है, अगर टू टू डालना चाहोगे तो कभी एंट्री नहीं होगी, इसीलिए हम बिट यूज करते हैं। क्या आ रहा है? ईमेल आईडी।
ठीक है। डॉक्टर का हमें सिर्फ इतना चीज चाहिए अब, ठीक है, याद रखना तुम लोग। ठीक। जी। अब हमें सिर्फ ये डॉक्टर का ये बनाना है बस, याद ये इतना दिखाएंगे, ये जान लो कैसे इंसर्ट कराते हैं, क्या कराते हैं, बस हो गया, ठीक ना। डॉक्टर का नाम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, ठीक है। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर वैलिडेटर किस लिए लगाते हैं हम सब बाद में बताएंगे, अभी अभी के लिए तुम लोग बस हाँ भैया। थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि रात ज़्यादा हो रही है। एक हाँ, ड्रॉप वीडियो डाउन में यहाँ में। देखे थे। हम्म। वो वीडियो में बताया था वो हाँ, वैलिडेटर वगैरह। रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर क्या होता है ये सब जान जान लो ना। नहीं पता होगा तो बता जी। देना कि यूज करके हम बता दिखा देंगे कि क्या क्यों यूज करते हैं रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। डेजिग्नेशन हो गया, नाम हो गया, सिटी स्टेट हो गया, ठीक है। जो है सिटी हो गया, स्टेट हो गया, सिटी हो गया, स्टेट हो गया। सिटी के लिए डीडीएल सिटी, डीडीएल स्टेट, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, एड्रेस मोबाइल नंबर, एड्रेस मोबाइल नंबर, ठीक। इसके लिए हम टेक्स्ट बॉक्स का यूज करते हैं। ठीक। मोबाइल नंबर यहाँ डाल दे। नाम इसलिए लिखा जाता है ऐसे कि जिससे तुम्हें बाद में आगे जब लिखोगे तो याद रहेगा कि क्या रहेगा, इसीलिए माँ। हाँ, ठीक। ईमेल आईडी बस हो गया ना। एक ट्रांसआरपी सब कुछ, बाकी सब कुछ ठीक है। अब जो है, अब हम करते हैं क्या इशू दे रहा है पहला। रिटर्न आईडी, डॉक्टर का नाम दे दो। अभी देखो डायरेक्ट रन करवाओगे, डॉक्टर का नाम ये सब आ गया ना पास, आ गया। जी भैया। नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गया, सिटी हो गया, स्टेट आ गया, मोबाइल हो गया, मोबाइल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब हो गया ना। अब जो है सिटी, तो अभी सिटी हम ऐड करके रखे हैं कि नहीं, सिटी एक भी नहीं है ना सिटी। सिटी का मास्टर बनाया गया था, टेबल बनाया गया था कि नहीं, पता नहीं। रिकनेक्ट करो। देखो एडमिन लॉगिन बन गया, डॉक्टर डेजिग्नेशन सिटी, बस 1 मिनट रुकेगा, थोड़ा सा हम सिटी का भी बना दे जिससे ये दिखा दे कि कास्केडिंग ड्रॉप डाउन कैसे बाइंड होता है, ठीक है। कास्केडिंग ड्रॉप डाउन बाइंड कैसे किया जाता है ये भी याद जान लेना तुम लोग, क्योंकि इसीलिए मैंने दोनों चीज चूज किया है। ये वाला तुम्हारा नॉर्मल ड्रॉप डाउन बाइंड हो जाएगा, ये भी डाउन बाइंड होता है, इसमें ये पता चल जाएगा, ठीक है।
ठीक, इंसर्ट करा देता हूँ। सबका मास्टर बना लेना तुम लोग। हाँ, हम एक बता देंगे, बाकी कहीं दिक्कत आएगी तो पूछना। अभी के लिए तुम लोग बना लेना अपना। स्टेट आईडी हो गई, सिटी नेम हो गया, डिलीटेड डेट डिलीटेड ले लो बस। ठीक, अब स्टेट हमने बाइंड कर रखा है। अब स्टेट 1 पे क्या है, उत्तर प्रदेश है ना, तो स्टेट आईडी 1 मतलब हमारा क्या हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश में हम, ठीक ना, गेट डेट डाल दो, तो गेट डेट तुम्हारा ऑटोमेटिक आज की डेट ले लेगा, ये 0 डाल दो। ठीक है, ये हो गया, एक एंट्री हो गई। लखनऊ हो गया, क्या लिखा, LUC की सही लिखा है। नहीं, जो हो गया ठीक। अब तुम्हारा सब कुछ हो गया, मैं बाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये बैकएंड चलते हैं इसका। अब देखो, सबसे पहला काम, जब हम लॉगिन करा रहे हैं तो वहां से हम 2 चीज भेजते हैं। ठीक है, 2 चीज क्या क्या भेजते हैं पहले ये जान लो। 2 चीज ये भेजते हैं, लॉगिन कराते समय हमने सेशन दे रखा है ना, दिख रहा है। सेशन में यूजर नेम, हाँ। यूजर आईडी और रोल टाइप लिखता है। अगर यहाँ से चाहो कि जैसे कोई भी बंदा अगर चाहे जा कहीं से भी खोल ले, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खोलते ही वो होना चाहिए कि मतलब खुले ना, ऐसा होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो खुल जा रहा है डायरेक्टली, तो पेज का कोई मतलब ही नहीं, कोई भी एक्सेस कर सकता है। सबको तो पता नहीं होता, मगर यूजर नहीं, डेवलपर जितने भी होंगे ये कर लेंगे। ठीक, इस डायरेक्ट मतलब ये डायरेक्ट हमारा क्या होगा, ले लॉगिन पेज पे भेज दे। ये मैं चाहता हूँ कि जैसे अगर डायरेक्ट कोई हमारा डायरेक्ट यहाँ से पेज लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन नहीं कर पाए। इसका एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को। जैसे मैंने एक पेज पे लगा रखा है और दूसरे पेज पे नहीं लगा रखा है, तो जो है ठीक, response dot redirect, ठीक। अब देखो, डायरेक्ट इस पेज को एक्सेस नहीं किया जा सकता सीटीवी को, मगर स्टेट तुम्हारा डायरेक्ट एक्सेसिबल है। कैसे, मान लो कभी हम लॉग आउट हो जा रहे हैं, ठीक है, जो है एडमिन लॉगिन पे चले जा रहे हैं। देखो, डायरेक्ट स्टेट चूज किया, स्टेट आ गया। ठीक है, अगर डायरेक्ट यहीं से हम सोचे कि अगर सिटी लिख दें, सिटी में डायरेक्ट चले जाए तो सिटी में भी चला जाएगा। बट क्यों, क्योंकि हम लॉगिन थे अभी, तो हमारा सेशन अभी चल रहा है। मान लो हम डिफॉल्ट डॉट एस पेज पे चले गए। ठीक है, अब हम चाहें कि डायरेक्ट हम कुछ न करें, हम डायरेक्ट वो स्टेट लॉगिन करा ले, तो हमको तब तो कुछ तो पता ही है।
एडमिन में कौन है? सिटी लॉगिन कराना चाहो, देखो आया, देखो सेशन पाया हुआ है, इसीलिए बाइंड हो जा रहा है। यूजर आईडी नहीं, अभी वो नहीं हुआ, लॉग आउट नहीं हुआ है, इसीलिए बाइंड हो जा रहा है। चलो ये बाद में तुम लोग करोगे, खुद ही पता चल जाएगा, नहीं होता। ठीक है, सेशन अभी वो है ना, इसीलिए ले रहा है। हम डॉक्टर पे चलते हैं अभी। डॉक्टर, ये जो है डॉक्टर है, हेल्थ कंडीशन आगे। हेलो, चलो अब ड्रॉप डाउन बाइंड करता हूँ, ठीक ना। जी सबसे भैया। पहले हम डेजिग्नेशन का बाइंड करते हैं। बाइंड अब डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन बाइंड कर दो। ठीक, ये आ गया डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन। यहाँ से पहले सबसे पहले हम एसक्यूएल कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन इसलिए बनाते हैं कि जिससे हम डेटाबेस से और अपने स्पेस डेटा से और इससे कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकें। ठीक है, एसक्यूएल कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन में अब पीछे से लिख के रख दिया। स्टेट में लिखा है, किसमें लिखा है, यहाँ से उठाओ, डाल दो जल्दी। ठीक, लिख लेना तुम लोग, पता कर लेना कैसे होता है लिखना। ठीक है, जी भैया। फिर कॉपी पेस्ट करना मत इसका। चलो अब देखो, ड्रॉप डाउन बाइंड करना है किस तरीके से, दो तरीके से हमें ड्रॉप डाउन बाइंड करनी है। हमारा जो ड्रॉप डाउन बाइंड करना है डेजिग्नेशन का ड्रॉप डाउन बाइंड करना है। तो कैसे बाइंड करना है, ये मैंने पहले ही लिख रखा है, तो वही मैं उठा के कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, या तो तुम लोगों को बता दें। ठीक है, दो चीज तीन चीज हम समझा दे रहे हैं क्या होता है, बाकी तुम लोग देख लो, क्योंकि अब एक एक चीज लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, इसीलिए मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक, देखो दो चीज मैंने, एक फंक्शन बना रखा था, ठीक है ना। फंक्शन में क्या करना था, तुम लोगों को सिर्फ एक पैरामीटर पास करना था। प्रोसीजर से करना चाहो प्रोसीजर से करो। ये जो है एक फंक्शन ये मैंने बना रखा है हेल्पर नाम का, तो जो कोड बार बार यूज कर रहे हो लिखने में ना, वो चीज नहीं करना पड़ता। तो अब जैसे यहाँ पे सिटी का देखो ड्रॉप डाउन दो तीन चार तरीके से बाइंड कर सकते हो। ये चीज मैंने एक फंक्शन बुलाया, फंक्शन को कॉल कर दिया। अब फंक्शन में मैंने क्या भेजा, कौन सा फंक्शन है वो क्वेरी लिखी, और इस क्या लिखा, स्टेट का नाम और स्टेट की आईडी पास कर दी और उसका पैरामीटर पास कर दिया। ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन बाइंड हो गए। हमारा कितने लाइन का कोड लिखना पड़ा, बस इतना। ठीक, अगर मान लो ढेर सारा कोड लिखना, वही ड्रॉप डाउन बाइंड करने में इतना कोड भी लिखना पड़ रहा है, तो हम क्यों बार बार उसी कोड, यही कोड हमें बार बार लिखना पड़ रहा है, यही कोड हर बार, जब जितनी बार ड्रॉप डाउन बाइंड करोगे हर बार ये कोड लिखना पड़ता है। तुम चाहो ना चाहो हर बार लिखना पड़ेगा। अब यही चीज अगर हम कहीं मान लो उठा के रख दें, सिर्फ इतना चीज को एक फंक्शन बना लो, अब फंक्शन को सिर्फ कॉल करते रहो, तो बार बार हमें वो कोड लिखना नहीं पड़ेगा ना। क्यों बार बार वही चीज लिखना। तो इसीलिए क्या किया गया, मैंने एक फंक्शन बना लिया था इसका। तुम प्रोसीजर से करने के लिए प्रोसीजर से करोगे तो उसका फंक्शन अलग है। ये तुम्हारा क्वेरी का बना रखा। मान लो इनलाइन क्वेरी लिख के तुम बुलाना चाहते हो तो इनलाइन क्वेरी लिख के बुला लो। अगर मान लो तुम अगर चाहो प्रोसीजर कॉल करना तो प्रोसीजर से बुला लो। तो दोनों चीज तुम्हारे लिए बाइंड तो करना है, बाइंड तो करना है, तो चाहे से बाइंड करना होता है। कंपनी में जाओगे,
3 लाइन क्वेरी तुमको एक पेज पे वो लिखा नहीं देखना चाहते हैं, कुछ भी कर लो। वो सीधा मना करेंगे इनलाइन क्वेरी नहीं लिखना है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अभी से तुम लोग प्रोसीजर लिखना शुरू कर दो। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इनलाइन क्वेरी नहीं लिखने देते कंपनी में। एक लाइन का भी इनलाइन क्वेरी उनको नहीं चाहिए। कुछ भी चीज़ प्रोसीजर में चाहिए, और कोई भी कोड बार-बार नहीं यूज़ करना है कि लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा बड़ा करके रखो। नहीं, लाइन ऑफ कोड एकदम छोटा होना चाहिए। कोई फंक्शन बना लो तभी वो अच्छा मानते हैं कोड। बाकी लिख कहीं किसी-किसी कंपनी में तो नहीं बोलते, मगर बहुत सारी कंपनियों में बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। और कुछ-कुछ कंपनियाँ तो ऐसी कोड होता सिर्फ़ उनको वैसा ही कोड, वही फ्लो में कोड चाहिए कि तुम अपने मन से कुछ भी कोड लिख दो, ये नहीं होता। जैसा कोड लिखा रहेगा वैसा कोड उनको चाहिए होता है एग्ज़ैक्ट। ठीक? तो मेरा तो सजेशन यही है कि तुम लोग अभी से स्टार्ट कर दो, क्या बोलते हैं, प्रोसीजर लिखना। देखो मैंने प्रोसीजर से भी ये अभी तुम्हारा सिटी का जो है ड्रॉप डाउन बाइंड किया है, सिटी का मास्टर तो नहीं बनाया, ठीक? देखो स्टेट बाइंड है ना, अब यही मैंने प्रोसीजर से भी किया है। प्रोसीजर बना रखा है ड्रॉप डाउन का, ये ड्रॉप डाउन का प्रोसीजर बना रखा है ना, तो बस ये का क्या करना था, यहाँ पे सिर्फ़ प्रोसीजर का नाम ही तो पास करना है तुम्हें। कितना टाइम लगेगा पास करने में? बस उठाओ, इसको रख दो, स्टेट तो है ही है। स्टेट नेम नहीं है यहाँ पे, स्टेट नेम की जगह स्टेट आईडी की जगह पे वैल्यू मैंने रखा है, यहाँ वैल्यू कर दो, यहाँ पे टेक्स्ट कर दो, इसका नाम टेक्स्ट हो गया। अब बस ये जो क्वेरी का बना रखा है फंक्शन, इस क्वेरी का फंक्शन ना लेके तुम लोग किसका ले लो, ये वाला प्रोसीजर, क्योंकि हमने क्या बोला है कि सिर्फ प्रोसीजर से हमें बनाना है, तो बस यहाँ पे प्रोसीजर से बना दो। बस देखो 2 लाइन, 1 लाइन में तुम्हारा तुम्हारा ये बाइंड हो गया। ठीक? देखो ये जो है वही चीज़ बाइंड वो भी कर रहा था, वही चीज़ ये भी बाइंड कर रहा है। क्या दिक्कत थी? कुछ नहीं। ठीक? अब जो है हम क्या करेंगे, डिजिग्नेशन बाइंड करेंगे। तो क्वेरी कहाँ लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, ये देखो। ये एक्शन 1 मैंने पास कर लिया, एक्शन 2 पास कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक्शन नाम का एक ले लिया है कि जिसमें बार-बार हमें कोड लिखना, मतलब ज़्यादा प्रोसीजर नहीं बनाना पड़े। इसीलिए हमने इसी में एक्शन पास कर लिया। जो एक्शन पास कर देंगे वही एक्शन हमारा उठा के ले लेगा, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे सीधा लिख दिया कि एक्शन 1 का ही हमारा प्रोसीजर कॉल हो, अदर प्रोसीजर नहीं कॉल हो। हाँ, अगर तुम चाहो तो सिंगल-सिंगल भी प्रोसीजर बना सकते हो, ऐसा नहीं है, मगर ज़्यादा प्रोसीजर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है? अब देखो हमें सिर्फ़ किसका का डेजिग्नेशन का चाहिए, तो अंडरस्कोर डेजिग्नेशन का मैंने बना रखा है, वेयर कंडीशन लगाना ना भूलना, ठीक? क्योंकि ये मस्ट है, हमने ये डेजिग्नेशन का बना रखा है, कहाँ गया? तो ये जो है, ये है इज़ डिलीटेड जो है हमारा 0 वाला ही सिर्फ चाहिए, ठीक? जो है इज़ डिलीटेड लगा दो, जो हमारा 0। अब हमें 2 चीज़ चाहिए इसमें, आईडी और डिजिग्नेशन का नाम चाहिए होता है, तो आईडी और डिजिग्नेशन सिर्फ हम ले लेंगे। आईडी को एलाइज करके, एलाइज का नाम पढ़ा है ना तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा हो तो पढ़ लेना। एलाइज, हाँ, एलाइज का मतलब होता है किसी किसी भी चीज़ का नाम दूसरा हम रख सकते हैं, प्रोसीजर में ही, इनलाइन क्वेरी में ही। जैसे आईडी का नाम मैंने वैल्यू रख दिया है। तो अभी देखो 2 चीज़ देख लो, यहीं पे तुरंत ही देख लो, 2 मिनट लगेगा। अभी जो है अगर ये चलाते हो तो यहाँ पे देखो आईडी और डेजिग्नेशन लिखा है ना? जब यही चीज़ हम एलाइज़ करके लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उसका आईडी का नाम चेंज हो जाएगा। आईडी का नाम मैंने वैल्यू रख दिया और डेजिग्नेशन का नाम मैंने टेक्स्ट रख दिया। तो अब यही हमारा हेडर चेंज हो जाएगा। उसका नाम वैल्यू हो गया, इसका नाम टेक्स्ट हो गया, ठीक ना? अब देखो ये पास हो गया, हमारा चला गया। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ़ इतना चीज़ें तो उठाना है तुम्हें, ठीक? यहाँ पे उठाओ, यहाँ पास कर दो।
एक्शन कौन सा है हमारा? 1 नहीं है, 2 है। अब क्या है? 2 है, हमने है। और यहाँ मैंने बोला ना सिर्फ 2 ही चीज देना है तुमको, यहाँ पे प्रोसीजर का नाम और यहाँ पे डीडीएल स्टेट की जगह पे डेजिग्नेशन दे दो, बस हो गया तुम्हारा ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया। कितना टाइम लगा? क्या लगा? कुछ लगा? हो गया। क्या नाम है इसका? ऐड डॉक्टर। क्या दे दिया? हम्म हम्म एक कहीं एक्स्ट्रा हो गया या एक कहीं छूट गया है? नहीं, एक छूटा हुआ है इसीलिए है, एक जो है छूट गया है। देखो ये छूटा नहीं है, ट्राई का दोनों नहीं लिया ना मैंने। ये यहाँ पे 2 पास कर दो, जो है बस हो गया, पास हो गया। जाओ, बाइंड हो गया डेजिग्नेशन तुम्हारा। क्यों बाइंड नहीं हो भाई? यहाँ पे डीडीएल डेजिग्नेशन है इसीलिए बाइंड नहीं हुआ था। अब क्या है, 2 डेजिग्नेशन आ रहे हैं ना तुम्हारे, ठीक। अब मान लो अगर मास्टर यही बनाए होगे, अगर डेजिग्नेशन वहां पे बढ़ाते हो तो तुरंत तुम्हारा डेजिग्नेशन यहाँ भी बढ़ जाएगा, तुम्हें वहां से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कि हर चीज का एक मास्टर बनता है। अब कहीं से भी तुम मास्टर बढ़ाओगे तुरंत तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक है ना? हम्म ऐसे स्टाफ का भी हो जाएगा। अब देखो, बाइंड, अब सिटी सिटी मुझे बाइंड करनी है, सिटी का भी ड्रॉप डाउन बाइंड कर दो। 2 मिनट लगेगा सिटी का ड्रॉप डाउन बाइंड करने में तुमको। देखो सिटी हो गया, बस वही सिटी का हमको बुलाना ही तो है, कितना टाइम लगेगा? स्टेट, अब स्टेट, स्टेट पहले बाइंड करोगे ना, स्टेट पे बिहाफ पे सिटी बाइंड होगी। अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक, पहले स्टेट होगा फिर सिटी होगा। ऊपर स्टेट होता है ना, स्टेट के बिहाफ पे सिटी बाइंड होती है, सिटी के बिहाफ पे स्टेट नहीं बाइंड होती कभी भी, ठीक है? अब यहाँ पे तब भी एक फंक्शन बुला लो, ये कॉल कर लो। क्यों कॉल कर लो? इसमें एक चीज ध्यान देना, एक चीज मैं लिखूंगा, यम अंडरस्कोर सिटी, जो है कहाँ गया सिटी। अब सिटी पे क्या है, सिटी मान लो डायरेक्ट अगर बाइंड करना चाहो तो भी बाइंड कर सकते हो, और किसी उस पे बाइंड करना चाहो तो भी बाइंड कर सकते हो। वो कैसे? ये आईडी हो गया, सिटी का नाम ले लो, ठीक। अब देखो हमारा सिटी जो है बाइंड हो गया, ठीक, बाइंड हो गया ना सिटी। मगर हमको किसके बिहाफ पे बाइंड करनी है? स्टेट के बिहाफ पे, ठीक। तो एक चीज लिखा जाता है, अगर हमारी आईडी की वैल्यू अगर 0 हो, ठीक है, 0 हो, और या फिर हमारी स्टेट आईडी इज इक्वल टू @ID, तो हमारा ये बाइंड हो जाए, ठीक है। मतलब क्या है, अगर डायरेक्ट सिटी भी बाइंड करना चाहोगे तो भी बाइंड कर सकते हो, अगर स्टेट आईडी दोगे भी तो भी हमारा सिटी बाइंड हो जाएगा, ठीक है ना? अब इसको क्या, पहले स्टेट बाइंड कर दे रहे हैं तुम्हारा, ठीक। सिटी बाइंड करना है, सिटी नहीं बाइंड करना है, पहले स्टेट बाइंड करना है, बाइंड स्टेट, ठीक। पहले 1 चलाएंगे, पहला एक्शन 1 चलेगा ना, क्योंकि पहले हमें स्टेट बाइंड करना है, स्टेट, फिर स्टेट बाइंड करने के बाद हमें सिटी बाइंड करनी है, ठीक। समझ गए कि नहीं? तो अब जो है देखो, पहले स्टेट बाइंड होगा तो यहाँ पे हमारा सिर्फ पैरामीटर 1 होगा, और डीडीएल क्या लिखोगे? स्टेट लिखोगे, बस इतना लिखना कोड है। क्यों इतना छोटा लिखना पड़ रहा है?
क्योंकि हमने पहले से वो फंक्शन बना रखा है। अगर नहीं बनाया होता ना तो 2 बार बाइंड करने के लिए तुम्हें 2 बार कॉल करना पड़ता और सेम यही कोड दोनों में 2 बार लिखना पड़ता। इसी चीज को इतना कोड मतलब 2 ड्रॉप डाउन बाइंड करने के लिए, और यही एक फंक्शन में मैंने इसको बुला लिया है। अब बार बार वही फंक्शन उसको भेज भेज के उसी को हम कॉल कर ले रहे हैं। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसके स्टेट के बिहाफ पे हमें क्या बाइंड करना है, सिटी बाइंड करनी है। तो यहाँ से ये बाइंड होगा, यहाँ पे लिखो ऑटो पैच ट्रैक टू और ऑन सिलेक्ट इंडेक्स चेंज, मतलब जैसे ही चेंज होगा वैसे ही हमारा ये बाइंड होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाइंड सिटी। ठीक, यहाँ पे ठीक, यहाँ लिख दो, स्टेट लिख दो, चाहे ऐसे रहने दो। ठीक, अब जो है यहाँ पे हम सिटी बाइंड कर देंगे। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, क्या पास करेंगे, पैरामीटर किसका, डीडीएल स्टेट, स्टेट डॉट सिलेक्टेड वैल्यू, क्या लिखते हैं, सिलेक्टेड वैल्यू। ठीक ना, जी। अब इसको जो है यहाँ पे लगाओ और जो है प्रोसीजर को यहाँ पे ले जाओ। अब इसको कहाँ, लाइव पे इस पे चलाएंगे जहाँ डीबग करके हम देख सके। ठीक, ये जो है मास्टर में पहले इसको ऐड कर दो क्योंकि मास्टर में ऐड नहीं है। चलो अभी मैं ऐसे कर देना। ठीक, ये देखो पहले ड्रॉप डाउन बाइंड हुआ तुम्हारा। ठीक, दूसरा वाला भी ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया ना। अब मान लो स्टेट चूज कर लिया। ठीक, जैसे ही मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, ठीक, यहाँ पे नहीं ले आया, ये तो बात है, ये जो है यहाँ नहीं लगाया था। ये जो है प्रयागराज चूज किया है? इसमें बाइंड कर दिया ना, नाम गलत दे दिया क्या, ये डीडीएल डिजिग्नेशन है ना, डीडीएल सिटी डालो यहाँ पे क्योंकि सिटी बाइंड करनी है ना हमें, इसलिए गलत दे दिया था मैंने, इसीलिए ड्रॉप डाउन का नाम गलत दोगे तो हो जाएगा। जैसे देखो वो हो गया। अब मैंने उत्तर प्रदेश चूज किया, जैसे ही इस पे चूज किया तो ये हमारा यहाँ पे ला दिया। ठीक है ना, ठीक, ये देखो चल गया, देखो सिटी बाइंड हो गया ना। उत्तर प्रदेश में हमारा ये दोनों सिटी बाइंड हो गए हमारे, मगर एक गलती गलती ये दे रहा है कि ये दोनों हटा दे रहा है, क्योंकि ये हटना नहीं चाहिए ना दूसरा ड्रॉप डाउन बाइंड होने पे। तो इसको जो आने दो, हम इसको दूसरे तरीके से कर देंगे अभी के लिए। इसको हम बाद में दिखा देंगे तुम लोगों को कैसे बाइंड होता है। ये जो है इसको उठा लो, सिर्फ इसके बिहाफ पे इसको बाइंड कर दो। ठीक, नहीं बाइंड हो रहा है उससे तो जो है हम यहाँ पे भी प्रोसीजर का यूज करेंगे, इनलाइन क्वेरी का यूज नहीं करेंगे। ठीक ना, तो प्रोसीजर में हमारा क्या था, प्रोसीजर ड्रॉप डाउन था ना, यहाँ लिख दो और यहाँ लिख दो एमडी डॉट कमांड टाइप इक्वल टू कमांड टाइप डॉट, क्या यूज कर रहे हैं हम, प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। ठीक, डेटा टेबल है इसका जो है
वो ले लो और यहाँ पे लिखो cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, जो हमारी वैल्यू पास करनी है। 2 वैल्यू पास होगी, एक आईडी की और एक स्टेट आईडी, ठीक है। जो है एक दूसरा क्या पकड़ेगा, कौन सा एक्शन था, 3 वाला था, ठीक, बस हो गया। ठीक, और जो है इस पे फाइंड किया, ये आया, इस पे गया, ठीक, ये जो है हमारा ड्रॉप डाउन बाइंड हो गया, ये हमारा क्या हो गया, सिटी, इसीलिए इसको यूज नहीं कर, यहाँ पे सिटी डालो यार, इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे सिटी नेम, देखो आया, आ गया, क्या दे रहा है समझ नहीं आ रहा, जो आया यहाँ दे रहा है कि नहीं, ये दे रहा है ना, 2 डेटा यार, यहीं पे खुद दे रहा है, देखो सिटी नेम, डजन प्रॉपर्टी, नहीं कुछ दे रहा है, दिक्कत का डेटा बाइंडिंग सिस्टम प्रोग्राम, सिटी नेम क्या है यहाँ पे, सिटी, अरे यार गलती है, इसीलिए तो है प्रोसीजर में, मैंने यहाँ पे सिटी नेम को जो है टेक्स्ट लिखा है ना, इसीलिए वो गलत दे रहा है, ठीक, इसीलिए वो गलत दे रहा था, क्या दिक्कत थी। देखो ये आया, अब ये तुम्हारा जो है सही बाइंड होगा, इसलिए बाइंड नहीं हो रहा था वो, देखो बाइंड हो गया ना, हाँ, इसीलिए अब ये एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना होगा हमें, ठीक है। अब ये जो है सिटी उस पे बाइंड होना करना था मुझे, इस पे, ठीक है, बट वो हुआ नहीं, अब यहाँ पे देखने लगता तो फिर टाइम हो जाता, अब ये को वही चीज बाइंड करने के लिए मुझे इतना कोड लिखना पड़ा, और यही चीज ड्रॉप डाउन बाइंड करने के लिए मुझे इतना कोड लिखना पड़ा,
यही चीज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वही फंक्शन में जो बोला नहीं मैंने कि ये पैरामीटर पास कर दो, और ये देखो यही चीज, ये चीज मेन चीज यहाँ पे इतना उठा उठा के लाएगा वो, बार बार वो ले आएगा, अपना ड्रॉप डाउन बाइंड करके वो रखेगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये छोटा सा फंक्शन यूज करके ये वाला चीज यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा बेटर पड़ेगा। ठीक, तो हाँ। इसी, अब ये समझ लो कि तुम लोग मतलब ये फंक्शन यूज करके अब जैसे एमपी करोगे तो एमपी पे फिर ये चलेगा तुम्हारा, आज मत एमपी पे तुम्हारा कोई भी एक हमने बना ही नहीं रखा है, ठीक, मध्य हाँ। प्रदेश पे कोई, तो ये हमारा जो है सिटी बाइंड नहीं होगा। ठीक, देखो एमपी पे भी बाइंड हो गया क्या? बाइंड हो रहा है वो। बाइंड हो रहा है। DDL city dot items dot clear। अब जो है एम्पलीफाई मुझे स्टेट आईडी पा ही नहीं रहा हूँ, जीरो पा रहा है इसलिए वो दोनों बाइंड कर दे रहा है। एक मिनट रुकना। स्टेट पा नहीं रहा ना।
हेलो, लेटो तुम लोग, देखता है यार, पता क्या है, साला पहली बार होता नहीं है, वैल्यू नहीं। अरे मैं देख लेता हूँ, तो सो क्या दिक्कत है, मैं देख के सोता हूँ। जाओ जाओ, पता नहीं क्या हो रहा है।